हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गिट एंड गिटहब पूरे डिटेल्स में और प्रैक्टिकल्स। आप भी पैरेलली इस वीडियो के साथ प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं। तो पहले समझते हैं गिट क्या होती है। गिट एक सॉफ्टवेयर है, एक सिंपल सॉफ्टवेयर है जो आपको वर्जन कंट्रोल में मदद करती है। वर्जन कंट्रोल मीन्स आप जब प्रोग्राम लिखते हैं उसके डिफरेंट डिफरेंट वर्जन हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे। तो आप जो फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे, तो उस चीज़ को आप एज ए बैकअप स्टोर कर सकते हैं और पुराने वर्जन में जाके उसको देख सकते हैं। तो इसको बोलते हैं वर्जन कंट्रोल। जब आप प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो ये वर्जन कंट्रोल काफ़ी काम में आती है, क्योंकि प्रोजेक्ट में आप नए नए फंक्शनैलिटी ऐड करते रहते हैं अपने कोड में, और उस फंक्शनैलिटी को सेफगार्ड करना, उस फंक्शनैलिटी को बैकअप लेना का काम आपका वर्जन कंट्रोल करता है। तो गिट इज ए सॉफ्टवेयर जो आपके लोकल सिस्टम पे एज ए वर्जन कंट्रोल जैसा काम करता है। गिटहब इज ए सॉफ्टवेयर ऑन द टॉप ऑफ गिट जो आपको रिमोट में आपको वर्जन कंट्रोल करने में काम करता है, क्लाउड में वर्जन कंट्रोल करने में काम करता है। तो जब डिटेल में हम लोग प्रैक्टिकल्स इसको देखेंगे तो आपको सारी चीज़ क्लियर हो जाएगा, और ये इस वीडियो में काफ़ी कंप्लीट डिटेल रहेगा। और इस वीडियो के बाद आप आराम से अपने कंपनी में या कहीं भी आप काम करने वाले हैं वहाँ पे आप गिट एंड गिटहब में कंफर्टेबली काम कर लेंगे। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। गिट में काम करने के पहले आपको अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपेटेबल गिट सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। तो मेरी मैक सिस्टम है तो मैं मैक में इसको क्लिक करके इंस्टॉल कर सकता हूँ। विंडोज़ वाले भी इस पर क्लिक करके इंस्टॉल कर सकते हैं। काफ़ी सिंपल इंस्टॉलेशन होता है। आपको क्लिक करना है, कुछ इसके पॉलिसीज़ एक्सेप्ट करनी है, उसके बाद ये सॉफ्टवेयर नॉर्मल तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो आप इसके वर्जन देख सकते हैं अपने कमांड पे, जैसे विंडोज़ में कमांड प्रॉम्प्ट पे, और लिनक्स में या यूनिक्स बेस्ड मशीन पे आप इसको इसके वर्जन और इसके काम करने की चीज़ आप चेक कर सकते हैं इन द टर्मिनल। तो अभी हम लोग टर्मिनल ओपन करते हैं। तो टर्मिनल पे आप या विंडोज़ पे जब हैं तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में गिट चेक कर सकते हैं, गिट के वर्जन चेक कर सकते हैं विद द कमांड गिट हाइफन हाइफन वर्जन। अगर वर्जन डिस्प्ले हो रही है दैट मीन्स गिट आपके सिस्टम पे सही तरीके से इंस्टॉल हो गई है। अब हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, गेट को इनिशिएट कैसे करते हैं, गेट को कॉन्फ़िगर करते करते हैं उसको देखते हैं, लेकिन उसके पहले और गेट को कॉन्फ़िगर कर देख लेते हैं। तो गिट में आगे बढ़ने से पहले देर आर मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन आप सेट कर सकते हैं, लेकिन दो इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन है कि गिट को बताना कि आपका यूज़र नेम क्या है, आपका ईमेल एड्रेस क्या है। क्योंकि आप जब भी गिट के डिफरेंट डिफरेंट बैकअप या डिफरेंट डिफरेंट वर्जन रखेंगे तो उसे गिट को पता रहेगा कि किस एसोसिएट्स ने या किस बंदे ने इसको पुश किया है, किसने कमिट किया है। अब जब हम लोग आगे इसको प्रैक्टिकल्स देखेंगे तो आपको समझ में आएगा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि नाम और ईमेल एड्रेस इसके कॉन्फ़िगरेशन में सेट करने का, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रैक करने का, और किसी भी चीज़ का रूट कॉज फाइंड करने में काफ़ी ये मदद करता है। तो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन कैसे सेट करते हैं वो देख लेते हैं। गेट फिट हाइफन हाइफन यूज़र ग्लोबल यूज़र नेम, यूज़र डॉट नेम, यहाँ पे आप नाम दे सकते हैं। तो आपने इसमें नाम सेट कर दिया है कि यूज़र का नाम संतोष है। यू कैन मल्टीपल यूज़र्स बन सकते हैं जैसे से आप काम करेंगे। तो ये सॉफ्टवेयर मेरे सिस्टम में है, तो आई विल बी यूजिंग दिस एज अ वर्जन कंट्रोल फॉर माय लोकल पर्पस। तो यहाँ पे मैंने यूज़र नेम संतोष दे दिया, और सिमिलरली आप इसमें ईमेल एड्रेस भी दे सकते हैं अपने हिसाब से। तो ईमेल एड्रेस भी सेट हो गया। और भी बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन है, आप गिट के हेल्प में जाएंगे तो यू विल गेट ऑल द लिस्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, बट दीज टू आर इंपॉर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन एज करंट पॉइंट में। और ये स्टार्टिंग के लिए सही कॉन्फ़िगरेशन है आपको। उसके बाद आप और भी बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कि कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन आपने सेट किया है तो आप इस कमांड से देख सकते हैं, गेट कॉन्फ़िग हाइफन हाइफन लिस्ट। सो यू विल सी हियर दिस, so you will see there so you will see here you have set the username and the email address। तो आपने गिट कॉन्फ़िगर कर लिया। अभी हम लोग चलते हैं गिट के सेटअप्स के लिए अपने प्रोजेक्ट में। तो मैं यूज़ करने वाला हूँ विजुअल स्टूडियो। तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं। विजुअल स्टूडियो में थोड़ा लाइट वेटेड है तो मैं इसी में कर रहा हूँ। आप पाइचाम, मेरे पास पाइचाम का भी सेटअप है, पाइचाम में भी आप कर सकते हैं। तो मैंने एक फ़ोल्डर ओपन किया है, इसका नाम है गिट डाटा क्लास। तो इसमें मैं यहाँ पे गिट स्टार्ट कर सकता हूँ। उसके पहले मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ। तो मैं इसके लिए एक प्रोग्राम लिखता हूँ, जैसे टेस्ट डॉट पी वाई क्रिएट फाइल। मैंने एक प्रोग्राम यहाँ पे एक पाइथन प्रोग्राम का
मैंने फाइल ओपन किया और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंट, एक सिंपल सा, दिस इज वर्जन 1 ऑफ माय कोड, फाइन। तो ये मेरा प्रोग्राम है। तो अब सिंपल तरीके से अभी प्रोग्राम पे नहीं जाते, अभी देखते हैं कि हम लोग गिट पे कैसे इसको पुश करेंगे, कैसे इस पे काम करें। तो मैंने इस प्रोग्राम को रन कर दिया एंड यू सी दैट देयर इज एन आउटपुट। अब मैं यहाँ पे इसके टर्मिनल पे जाता हूँ, दिस इज टर्मिनल, और यहाँ पे मैं टर्मिनल पे हूँ। तो और मेरे फोल्डर जो है गिट डाटा क्लास है, क्योंकि मैं इसी पे ओपन किया हूँ। तो मुझे अब गिट इनिशिएट करना है। सो हाउ वी इनिशिएट द गिट, मैं कैसे बता सकता हूँ गिट को कि इस फोल्डर को, जैसे गिट अंडरस्कोर डाटा क्लास जो फोल्डर है मेरा प्रोजेक्ट का, इस फोल्डर को आपको गिट में या वर्जन कंट्रोल करना है। तो इस चीज़ को मैं गिट को कैसे बता सकता हूँ, तो उसके लिए कमांड है गिट इनिट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैसेज है इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी। और यहाँ पे एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इसने सेट किया है और वहाँ पे एक फाइल बना दिया गया है डॉट गिट। तो when you go to this folder and when you go to this one, so you this see this program। so अभी मैं टर्मिनल में जाके इसमें जाता हूँ और मैं ls करता हूँ, तो आई विल गेट टू सी दिस प्रोग्राम test.py। अगर हम लोग ls-a जो हिडन फाइल को भी हम लोग देखते हैं, तो यू विल सी दैट डॉट गिट फाइल हैज़ बिन क्रिएटेड। सो अगर आपके फोल्डर में डॉट गिट फाइल बन गई है, दैट मीन्स नाउ दिस इज अंडर गिट। आप यहाँ पे वर्जन कंट्रोल या गिट के जितने भी फंक्शनैलिटी है आप इस फोल्डर पे कर सकते हैं, और इस फोल्डर में जितने भी प्रोग्राम्स हैं सबको आप इंक्लूड कर सकते हैं आपको गिट वर्जन पर। तो अभी मैं वापस जाता हूँ विजुअल स्टूडियो में, विजुअल कोड में, और यहाँ पे हमने देखा कि ये प्रोग्राम, अभी ये इस प्रोग्राम को, जो मेरा फर्स्ट प्रोग्राम है जिसमें लिखा हुआ है दिस इज वर्जन 1 ऑफ माई कोड, ये अभी गिट ने इसको अभी अपने अंदर वर्जन में नहीं रखा है। तो हम लोग चाहेंगे कि इसको गिट अपने वर्जन में रखे। तो इस कोड को गिट में एज ए वर्जन इसको स्टोर करने के लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं गिट का स्टेटस क्या है। सो यू सी गिट का स्टेटस जैसे मैंने ये कमांड क्लिक किया गेट स्टेटस, सो ये मास्टर ब्रांच में है। तो द फर्स्ट मेन ब्रांच, अभी ब्रांच के कॉन्सेप्ट हम लोग आगे समझेंगे, ब्रांच क्या होती है, कहाँ कैसे ज़रूरत होती है इसकी। तो लेकिन अभी समझने के लिए एक मेन ब्रांच है जिसका नाम है मास्टर। उस मास्टर ब्रांच पे हम लोग काम कर रहे हैं, और यहाँ पे एक प्रोग्राम है test.py जो अनट्रैक्ड है, मीन्स गिट को नहीं पता है कि test.py क्या है। मीन्स कहने का मतलब गिट ने इसे ट्रैक नहीं किया है, इसे बैकअप जैसा, इसे वर्जन जैसा नहीं रखा है। तो उसको रखने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है गिट ऐड। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, गिट ऐड। आप डायरेक्ट इस प्रोग्राम का नाम दे सकते हैं, आपके इस प्रोजेक्ट में हो सकता है इस फोल्डर में मल्टीपल प्रोग्राम्स के फाइल्स है, और आप चाहते हैं किसी कुछ फाइल्स को ही आपको गिट में पुश करने का। तो वहाँ पे आप प्रोग्राम का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं test.py, या आप डायरेक्ट डॉट कर सकते हैं या ऑल भी लिख सकते हैं। तो मैंने प्रोग्राम का नाम लिखा। तो अब देखो, अब अगर गिट स्टेटस करेंगे, सो नाउ दिस कलर हैज बीन चेंज टू ग्रीन। अब ये अनट्रैक नहीं है, सो नाउ द गिट इज आस्किंग इट टू कमिट। अभी हम लोग कमिट नहीं किए। तो ऐड करने से क्या होता है कि दिस इंफॉर्मेशन हैज मूव टू द स्टेजिंग एरिया। मीन्स गिट का एक स्टेजिंग एरिया है, तो आप समझे कि कमिट करने के पहले एक स्टेजिंग एरिया में है। तो आप मल्टीपल फाइल्स ऐड कर सकते हैं जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, और एंड में आप कमिट कर सकते हैं। ताकि जब भी आप कमिट करेंगे तो एक लॉग आएगा गिट पे। तो आप अगर मल्टीपल बार कमिट करेंगे तो यू विल गेट ए वेरी लॉन्ग लॉग, और उसको फिर बैक ट्रैक करना, रूट कॉज एनालिसिस में थोड़ा इश्यूज हो सकता है। तो आप कमिट एट द एंड में करें अगर आप मल्टीपल ऐड कर रहे हैं, इफ़ यू आर वर्किंग ऑन मल्टीपल प्रोग्राम्स पैरेलली इन द सेम प्रोजेक्ट फोल्डर। तो अब हम लोग गिट कमिट करेंगे, गिट कमिट -m। अब यहाँ पे आप अपना कमेंट दे सकते हैं। जब आप कमेंट देंगे तो लॉग में ये कमेंट आता है, और ये फाइंड आउट करने में काफ़ी आसान होता है कि इस प्रोग्राम को किस समय किस एसोसिएट्स ने और किस कमेंट के थ्रू इसके कमिट किया है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ पे वर्जन 1। ओके, नाउ यू सी मास्टर रूट कमिट, 1 फाइल चेंज, 1 फाइल इंसर्टेड। ओके, नाउ अब इसके लॉग को देखना है, तो वी कैन गो टू गिट लॉग। जब आप गिट लॉग क्लिक करते हो तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे हेड जो मेरा है मास्टर, हेड मीन्स एक पॉइंटर है। जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हो तो आप पॉइंटर के थ्रू उसको हर या किसी एरे को इटरेट कर रहे हो, तो आप पॉइंटर की तरफ मूव कर सकते हो। किसी भी डाटा स्ट्रक्चर में पॉइंटर की तरफ आप इधर आगे पीछे या आप उसमें ट्रैवर्स कर सकते हो। सिमिलरली हेड इज़ अ पॉइंटर। अभी ये मास्टर
को हिट कर रहा है। सो अभी हमारे पास एक ही ब्रांच है, मास्टर ब्रांच, सो दिस इज गोइंग टू ए सिंगल ब्रांच विच इज मास्टर ब्रांच। अगर आपके पास मल्टीपल ब्रांचेस है तो देन यू कैन मूव द हेड टू डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच, जो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तब ये हेड मास्टर में है, इस जिसने इसे कमिट किया है उसका नाम संतोष है, उसका ईमेल एड्रेस ये है, किस दिन किया है, क्या टाइम है, एंड व्हाट इज द कमेंट, व्हाट इज द कमेंट व्हेन इट वाज कमिटिंग। तो मैंने V1 डाला था तो V1। आप इसमें जाके इसके डिटेल्स भी देख सकते हैं, इसके प्रोग्राम्स भी देख सकते हैं। अभी हम लोग क्या करते हैं, इसके सेकंड वर्जन में आते हैं। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सो आई एम जस्ट राइट द अनदर लाइन, प्रिंट this is version 2 of my code. Okay, now you can see git status. You will see that you are on the main branch. Okay, so I have not saved it. If I'll save this, now I'll go and do git status. You will see this has been modified. So again we have to apply the same thing. We have to git add. Okay, so this has been added. So at this time I have used add a dot means all the programs in this folder will be added. Now I will use git commit. So I'll write here version 2, right? So this has been commit is not an, okay, the spelling of commit is wrong. Okay, so this has been committed. Okay, so now if you go and see git log, you will see two log, V2 and V1. Okay, now we have two version. We can see in the git log V1, V2. So now our code is of the version 2. If I want to go to the version 1, so we need to check out git checkout and you can directly give this commit name. So this is unique. आप जितनी बार भी commit करते हो, the commit ID और commit key will be provided to you. So this will be unique. So you can copy the version 1 commit. आप इसे copy कर सकते हैं, Control C, and you can paste it here. Okay. Now you can see the head is on this commit. See, okay. Now this is the commit name. So now you see your program will be changed. Like now this is, we are back to the version 1. अभी अपने पास version 1 and version 2 both are in the system, but we are in the version 1. Okay. Now if again I want to go back, I can do git checkout, can directly write master. So when you directly write master, it will go to the current version, or you can give the checkout git checkout the commit name of the version 2. But that is a shortcut. Like you can give git checkout master, it will directly go to the obviously it's in the master branch. And if you're in the other branch also, if you give git checkout master, it will go to the master branch or directly जो current version है उस पे आप आ जाएगा। तो अभी समझने के लिए git checkout master से जो भी recent version है उसमें आप आ जाते हैं, and you can directly see the effect in the program. तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा है कि गिट इनिशलाइज कैसे करते हैं गिट इनिट से। गिट में हम लोग कोई भी प्रोग्राम को पुश कैसे करते हैं, तो आप गिट ऐड करते हैं, देन यू डू द गिट कमिट। गिट के लॉग गिट लॉग से देखते हैं। गिट में आप डिफरेंट डिफरेंट वर्जन में आप कैसे जा सकते हैं, आप डिफरेंट डिफरेंट जो आपके कमिट है उसमें कैसे जा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ चेकआउट। गिट चेकआउट मास्टर से आप जो करंट ब्रांच है मास्टर ब्रांच में आएंगे, और मास्टर ब्रांच में जो करंट वर्जन है उसमें आप डायरेक्टली जा सकते हैं। Now I'll do another change to see more log into it. So I'll write it here, print. This is version 3 of my code. Okay, I'll save this. और यहाँ पे मैं git status करूँगा. You will see it's modified. The same thing I'm going to repeat. Git add. This time I'll write git add all. Okay, so I think it should work like this. Git add all. Okay. Now I will write git commit. And you can write here v3. This is my version 3. Okay, so it got committed. So when you see the log, you will see 3 log, v3, v2, v1. Okay, so you can go to any of the version and you can see what is the code. Like if you want to check what is the version of this v2, because I was not sure what was the code. So this is very small. I'm just writing the print statement, so it's very clear. लेकिन अगर जब प्रोग्राम बड़े होते हैं तो वहाँ पे आप ट्रैक नहीं कर पाते हैं चेंजेस को, तो आई एम गिविंग इट वेरी सिंपल ताकि आप इस पे स्ट्रेस नहीं लें कोड पे, यू कीप फोकसिंग ऑन द गिट कैसे काम करता है. So I have copied the commit of the version 2, so I'll write it here git
check out, and I'll just paste it here. So it will go to version 2. You can see here it's a version 2. Okay, now I'll directly go to master. I'm in the master branch, but I'll go to the current version. Hit checkout master, so it will go to the current version. Right. Now we'll see one scenario in which you have done some changes. You have pushed to the staging area. Means staging means you have done the git add, but later you realized, before committing you realized कि ये issues है, ये you don't need this code to be committed. So उसको आप लोग कैसे बैक ट्रैक कर सकते हैं? तो जैसे मैंने यहाँ पे कोड लिखा print this is testing for रॉन्ग कोड, तो इस तरह से मैंने लिख दिया, तो ऑब्वियसली आपके आपके केस में कोड होगा। तो अब मैंने इसको सेव किया और गेट स्टेटस किया, तो यू विल सी दिस हैज बीन मॉडिफाइड। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, गोइंग टू डू गेट add dot, so now this has been added. So if you see git status, so you will see this has been added, but you realize that this is a wrong code. So how you can come back to the previous version? So you can write this command git restore hyphen hyphen staged. Okay, you must specify path to the restore. So that means you need to give the file name, which file you want to do. So I'll write test.py. So now this program, क्योंकि आप हो सकता है कि मल्टीपल प्रोग्राम्स में काम कर रहे हैं सेम प्रोजेक्ट में, तो 4 प्रोग्राम को आपको सही जगह जाना, स्टेज करना था, ऐड करना था, लेकिन कुछ प्रोग्राम में आपको लगा कि चेंजेस गलत हुए हैं। टेस्टिंग में आपको पता चला ऐड करने के बाद आपने कमिट नहीं किया, कमिट कर दोगे तो फिर वो डिफरेंट सिनेरियो बन जाएगा। तो ये सिनेरियो है, सिर्फ आपने ऐड किया है, अभी तक कमिट नहीं किया है, और आपने आइडेंटिफाई किया कि कोड रॉन्ग है, तो यू कैन राइट द कमांड गिट रिस्टोर स्टेज्ड। आप स्टार भी दे सकते हैं, आप डॉट भी दे सकते हैं, आप प्रोग्राम का नाम भी दे सकते हो। मैंने test.py दिया, तो आप देखोगे इसमें, आप जब देखोगे गिट स्टेटस, this is again the red color, that means this has been not been tracked। जब हम लोग ने गिट ऐड किया था तो ग्रीन कलर हो गया था, तो वो स्टेज में आ गया था, राइट। नाउ दिस हैज नॉट बिन इन द स्टेज। सो सी, अब जब भी स्टेटस चेक करते हो ऐड करने के बाद, तो यहाँ पे ये लिखता भी है कि यूज गिट रिस्टोर स्टेज, और फाइल का नाम टू अनस्टेज, मीन्स वापस जाने के लिए। सो हैव डन दिस अनस्टेज। अब यहाँ से इसको आप हटा सकते हो, राइट। अब यहाँ पे ठीक है, देर इज नथिंग टू बी कमिटेड। सो अब इस तरीके से आपने अगर ऐड कर दिया है तो उसके वापस कैसे जाएंगे, तो ये सिनेरियो उसके लिए है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, ये कमिट का नहीं है, वी हैव नॉट कमिटेड येट। तो ये था पूरा गिट के लिए। तो गिट में मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशन ये है जो आपको ज़रूरत का चीज़ है, जो इससे आपके सारे काम गिट में हो जाएंगे ना। आपने जो भी अभी गिट का चीज़ देखा है, जो भी आपने गिट में कमिट कर रहे हो, आप इसका वर्जन कर रहे हो, तो यू आर कीपिंग इट इन ए लोकल सिस्टम। आपके सिस्टम मेरे कंप्यूटर पे है। तो अगर मैं प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ तो वहाँ पे मल्टीपल लोग काम कर रहे हैं, तो आप अपने सिस्टम में तो वर्जन रख सकते हो, लेकिन अगर आप मेन प्रोजेक्ट में उसको पुश करना चाहते हो, उसको कमिट करना चाहते हो, दूसरे लोगों को पता चले कि आपने क्या इसमें चेंजेस किया फंक्शनैलिटी में। फॉर एग्जांपल आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, मान लो स्पार्क के किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, उस प्रोजेक्ट में आपने कुछ फंक्शनैलिटी, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ऐड किया, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन को आप कैसे मेन प्रोग्राम में इसको कंबाइन करोगे, कैसे लोगों को बताओगे कि आपने ये चेंजेस कर लिया है, कैसे लोग आपके चेंजेस को रिव्यू करेंगे, तो उस चीज़ के लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा एक कॉमन प्लेस, जहाँ पे सारे लोग अपना काम करके वहाँ पे अपने कोड को रख सके, कोड को मर्ज कर सके। यस, इसका मतलब हम लोग एक रिमोट वर्क स्पेस चाहिए, या एक रिमोट रेपोजिटरी चाहिए। जो हम लोग इस फोल्डर में काम कर रहे हैं, गिट अंडरस्कोर डाटा क्लास, और गिट अंडरस्कोर डाटा क्लास में हम लोग ने गिट इनिट किया था, तो इनिशलाइज किया था गिट को, तो दिस इज माय रेपो, दिस इज माय रेपोजिटरी। तो इसी तरह हम लोग को एक रिमोट रेपोजिटरी चाहिए। तो रिमोट रेपोजिटरी में क्या काम आता है, गिट हब। गिट हब हेल्प्स यू इन क्रिएटिंग द रिमोट रेपोजिटरी। कॉन्सेप्ट वही है, वो गिट के ही प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है। तो विल सी हाउ गिट हब वर्क्स, और यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि मास्टर ब्रांच और जो भी बहुत सारे फीचर्स ब्रांच, फॉक ब्रांच, ये सब क्या होती है और उसके यूजेस क्या है।
और जितने भी गिट में प्रॉब्लम्स केसेस होते हैं, जैसे हम लोग ने एक प्रॉब्लम देखा नेगेटिव सिनेरियो की, हम आपने ऐड कर दिया है लेकिन चेंजेस को कमिट नहीं करना, तो उसको बैक कैसे करेंगे। इस तरीके से बहुत सारे और भी चीज़ हैं चेंज जो आप गिट में एरर कर देते हैं तो उसको कैसे रिस्टोर किया जाता है, वो भी हम लोग किसी अलग वीडियो में या इसी वीडियो के एंड में देखने वाले हैं। तो हम लोग जाते हैं गिट हब में। सो आप गिट हब की डायरेक्ट वेबसाइट आप ओपन कर सकते हैं, गिट हब। ओके, सो विल गो टू गिट हब। So I see which one. Okay, Santosh data class. So I have already logged in into GitHub. आप डायरेक्टली इसमें रजिस्टर कर सकते हैं, इट्स वेरी सिंपल। आप इसमें जब रजिस्टर कर दोगे तो देन यू विल हैव दिस पेज, तो आप इसके मेन पेज में आ जाएंगे एंड देन यू गो टू डैशबोर्ड। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है यू हैव टू क्रिएट द रेपोजिटरी। जैसे मैंने एक रेपोजिटरी बनाया था, टेस्ट रेपो। सो यू कैन ऑल्सो क्रिएट द रेपोजिटरी हियर। रेपोजिटरी वही होगा जहाँ पे आपके सारे प्रोग्राम्स होंगे, जहाँ पे गिटहब समझेगा कि आपके सारे चीज़ को ट्रैक करना है। तो आप अपने एक गिटहब अकाउंट में यू कैन हैव मल्टीपल रेपोजिटरी। हो सकता है आप स्पार्क कोड में काम कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट में, आप दूसरे प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हो, वो भी स्पार्क में हो सकती है। तो यू कैन कीप द different Spark code of different project in different two different repository under the same GitHub अकाउंट। सो कंपनी में क्या होता है कि आपका पर्सनल गिटहब अकाउंट नहीं होगा, आपके सर्विस अकाउंट पे या प्रोजेक्ट के अकाउंट पे गिटहब आपको बना रहेगा एंड उस गिटहब को आपको यूज़ करना है। तो अभी हम लोग देखते हैं सिंपल टर्म में रेपो कैसे बनाते हैं और कंपनी में हम लोग गिटहब को कैसे क्लोन करते हैं वो भी हम लोग देखेंगे। तो विल क्लिक ऑन दिस बटन, सो यू कैन क्रिएट द न्यू रेपोजिटरी। सो हम लोग जैसे यहाँ पे बनाएंगे अभी डाटा क्लास, लेट मी सी, यस दिस इज अवेलेबल। ओके, आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, अभी ये पब्लिक या प्राइवेट रख सकते हो। सो यू कैन कीप प्राइवेट जस्ट फॉर योर विद इन योर प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट मेंबर जो काम करते हैं, या पब्लिक, अभी मैं पब्लिक रख रहा हूँ। गिट इग्नोर के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट एज ऑफ नाउ। एक्चुअली गिट इग्नोर एक फाइल है, हिडन फाइल हम लोग देखेंगे। उसमें आप किसी फाइल का नाम ऐड कर देते हो तो उस फाइल को गिट ट्रैक नहीं करता है। बहुत सारे जिसमें आप पासवर्ड रखते हो, जनरली पासवर्ड रखना तो नहीं चाहिए किसी टेक्स्ट फाइल में, लेकिन आप मान लो फॉर एग्जांपल इनक्रिप्टेड पासवर्ड ही रख रहे हो किसी फाइल में, लेकिन आप चाहते हो गिट उस फाइल को ट्रैक नहीं करे, गिट समझे नहीं कि ऐसा कोई फाइल है, तो आप गिट इग्नोर में उस फाइल का नाम लिख सकते हो, राइट। तो आप यहाँ पे रीडमी फाइल भी आप ऐड कर सकते हो जो आपके इस रेपोजिटरी के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताएगा। सो यू क्रिएट ए रेपोजिटरी, जस्ट क्लिक ऑन दैट, इट विल क्रिएट ए रेपोजिटरी। तो आपकी रेपोजिटरी बन गई है। लेकिन अब इसको पता कैसे रहेगा कि आपके ही कोड को उसे पुश करना है, पुल करना है या उसको ट्रैक करना है। तो उसके लिए कुछ कमांड है। तो पहले तो है कि व्हेन यू हैव क्रिएटेड ए न्यू रेपोजिटरी, इफ यू वांट टू क्रिएट एवरीथिंग फ्रॉम द न्यू, यू कैन रन दिस कमांड इन योर मशीन। ओके, तो आपके पास पहले से अगर रेपोजिटरी है तो यू कैन ऐड दिस, यू कैन रन दिस लाइन इन योर लोकल सिस्टम। सो योर लोकल repository will add it to the GitHub। तो मेरे पास पहले से है, so what I will do, I'll just run all this command, I'll copy this। जैसे अपने लोकल सिस्टम में हम लोग ने देखा कि मास्टर इज द मेन ब्रांच, यहाँ पे मेन इज द मेन ब्रांच, MAIN। सो सेम थिंग है, बस मास्टर को रिप्लेस कर दिया है मेन से। सो जस्ट कॉपी दिस कमांड, आई जस्ट गो हियर, जस्ट क्लियर इट फर्स्ट। ओके, नाउ git main branch, git push u origin main। Okay, now it has pushed everything to the git your github। ना अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो ये आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड मांगेगा। आपके ये जो भी आपके जो VS कोड है, जो भी सॉफ्टवेयर है, वो आपके गिटहब का यूज़र नेम पासवर्ड मांगेगा ताकि इट कैन कनेक्ट टू द गिटहब। तो वो सिंपल है, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा उसको एंड देन इट विल बी डन। ओके, नाउ व्हेन यू गो एंड सी इन द गिटहब, व्हेन यू जस्ट गो टू डाटा क्लास repo, you can see this file is being pushed here। ओके, तो हम लोग ने जो कमांड जो ये रन किया था, लास्ट वाली कमांड git push origin main, तो मेन ब्रांच पे हम लोग ने पुश किया था। सो वी हैव पुश दिस प्रोग्राम, द वर्जन इज V3। ओके, राइट। सो अगर इसका हिस्ट्री देखना है, ये भी देखना है कि सारे चीज़ पुश हुए हैं क्या नहीं। सो फॉर दैट यू कैन डायरेक्टली गो इनटू दिस एंड देयर आर फुल हिस्ट्री, V2, V1, V3, वी हैड थ्री वर्जन, तो हमारे पास तीनों वर्जन है। ओके, सो दिस इज द ब्रांच, सो वी हैव ओनली मेन ब्रांच, यू कैन ऐड मल्टीपल ब्रांच, हम लोग सब देखेंगे। एंड यू कैन डायरेक्टली
क्लिक ऑन फॉर एग्जांपल वर्जन 2, तो आप देख सकते हो कि वर्जन 2 में हम लोग ने क्या ऐड किया है, क्या नहीं ऐड किया है, राइट। तो ये सब चीज़ हम लोग वर्जन 2 में, जैसे वर्जन 2 में दिस 2 लाइन्स वेयर देयर, वर्जन 1 में सिर्फ 1 था, ये आप डिफरेंस यहाँ पे देख सकते हो। द मल्टीपल वेज ऑफ सीइंग इट, सो ये एक तरीका है, ठीक है। तो आपके सारे जितने भी चीज़ हैं आपके इसमें आ गए हैं। अब इसमें थोड़ा चेंजेस होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने फॉर एग्जांपल एक लाइन और ऐड किया, वर्जन 4, दिस इज वर्जन 4 ऑफ माय कोड, फाइन। तो इसको हमने सेव किया, git status, so we'll see this has been modified. So what I will do, git add all. So now again I will see the git status, this has been modified. What I'm going to do, git commit, sorry, so v4, so this has been inserted, लेकिन अभी ये आपके local git में गया है। Now when you go to GitHub, you will, when you will click on this repo, you will not see, you will see only version 3, you will not see version 4. So for that you need to git push. So now this is getting pushed to your GitHub, and you can see the path also, GitHub Santosh data class dot git. So you can make sure like you're pushing to the correct path. So now you go and refresh this, you will see version 4 has been created, and when you click on this repo, you can see all the 4 version are here. तो एक एक्स्ट्रा लाइन आ गया यहाँ पे कि यू हैव टू राइट द कमांड git push, जो आपके लोकल में नहीं था। ऑब्वियसली वी नीड टू पुश दिस थिंग टू योर व्हाट यू कॉल रेपोजिटरी। अब एक चीज़ है, जैसे आपके पास पहले से रेपो बना हुआ है, सो दिस रेपो पहले से बना हुआ है। इस रेपो, जैसे आपके कंपनी में काम करोगे तो पहले से उन लोग प्रोजेक्ट में काम चल रहा है, दैट मे बी वो स्क्रैच से नहीं है, तो वो रेपोजिटरी पहले से बना हुआ है। सो यू नीड टू रीयूज दैट रेपोजिटरी, आप उसको अपने लोकल सिस्टम में डाल ला के उसमें काम करना है। तो व्हाट यू कैन डू द गिट क्लोन। तो आप यहाँ पे जाएंगे, सो देयर इज अ कमांड, दिस इज द लिंक, कॉपी दिस वन। now for example I'm going to create a new folder. For example आप documents में गए and then I'll just create the new folder here, anything like git clone hub. Okay, now I'll go to this command and git clone hub. Okay, now you see ये मेरा गिट का कोई रेपोजिटरी नहीं है, बट आई वांट टू गिट क्लोन। मैं जो मेरे मेरे कंपनी में, मेरे प्रोजेक्ट में जो गिटहब पहले से बना हुआ है, उसको मैं यूज़ करना चाहता हूँ अपने लोकल सिस्टम में, और उसको मैं इससे कंबाइन करना चाहता हूँ गिटहब में, ताकि मैं जितने भी कोड है मेरे सिस्टम में आ जाए और उसमें मैं काम कर सकूँ। तो आप क्या कर सकते हैं, गिट क्लोन आप पेस्ट करें, सो इट विल क्लोन एवरीथिंग। लाइक नाउ व्हेन यू सी, you will get everything here. So data class, your repo name, so you go to data class, when you do ls you will get this file. Okay, तो आपने git क्लोन किया, फिर आपके पास मल्टीपल फाइल्स रहेंगे आपके प्रोजेक्ट में, तो आप उस पर काम कर सकते हो। यू कैन डू द git push and everything. You can see dot git is here, so that means it will be tracked by the git. So आप किसी भी एग्जिस्टिंग रेपो को भी यूज़ कर सकते हैं, और मैक्सिमम यही सिनेरियो रहता है कि प्रोजेक्ट पहले से चलता है और काफ़ी बड़ा उसका गिट का रेपो होता है, उस गिट रेपो को आप लोकल सिस्टम में लेते हैं। अगर किसी तरीके से आपके साथ कुछ इशू आ गया ऐड करने में, या ब्रांच का कुछ इशू आ गया, तो आप इस फोल्डर को डिलीट कर दें, फिर से गिट क्लोन लें। अब मैंने जब गिट क्लोन किया तो दिस इज़ वेरी सिंप्लीफाइड, इसने यूज़र नेम या कुछ भी ऑथेंटिकेशन का नहीं मांगा। आपके केस में एक सीक्रेट की, आपके यूज़र नेम का की गिटहब के अकाउंट में, जो भी जिस अकाउंट से गिटहब बना हुआ है वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा आपके। यहाँ पे जाके कहीं पे, यहाँ पे सेटिंग्स में आप जाके आप चेक कर सकते हैं, देर विल बी वेज टू ऑथेंटिकेट। आप जब प्रोजेक्ट पे जाते हैं तो आप ये पूछ सकते हो कि इसमें कैसे हम लोग ऐड करेंगे लोकल सिस्टम में, तो दे विल टेल यू अबाउट द डिफरेंट वेज हाउ टू ऑथेंटिकेट। उसके बाद आप गिट क्लोन करोगे, कोई इशू नहीं है, राइट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम लोग आते हैं इस वीडियो के लास्ट सेक्शन में। मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि इस वीडियो को शॉर्ट रखूं, मैं चाह रहा था कि 30-35 मिनट्स में मैं आपको मैक्सिमम चीज़ बता सकूं।
तो मुझे लगता है कि मैं अपने टॉपिक से ज़्यादा डिविएट नहीं किया हूँ, टॉपिक पे ही स्टिक किया हूँ। तो जितनी ज़रूरत की चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ। गिट में बहुत सारी चीज़ है। इफ़ यू गो टू द डॉक्यूमेंटेशन, आपको काफ़ी नंबर ऑफ आवर्स लग जाएंगे उसको पूरी समझने में, लेकिन उतनी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे काम करेंगे आप गूगल करके उस चीज़ को समझ सकते हैं। एज ऑफ नाउ ये सब चीज़, इतनी जितनी चीज़ मैं बता रहा हूँ ये ज़रूरत है, और इससे आप काफ़ी आसानी से आप सारे काम कर सकते हैं। मैक्सिमम लोग तो पूरी लाइफ निकाल देते हैं गिट पोस्ट गिट कमिट में ही। ठीक है, तो सिनेरियो गिट में ज़्यादा पे नहीं जाते, लेकिन आई क्रिएट अ डिफरेंट वीडियो, स्मॉल वीडियोस फॉर 10-15 मिनट्स, 10 मिनट्स जस्ट फॉर कवरिंग ऑल द सिनेरियोज, नेगेटिव सिनेरियोज ऑफ द गिट। तो अभी हम लोग जल्दी से देखते हैं कि गिट में हम लोग ब्रांच एक्स्ट्रा क्यों बनाते हैं। पहले समझते हैं ब्रांच क्या होता है। तो समझते हैं कि मेन ब्रांच क्या होता है। मेन ब्रांच इज द मेन मास्टर ब्रांच, जिस पे आप काम कर रहे हो। जैसे आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो तो एक मेन ब्रांच होगी। ठीक है, उस मेन ब्रांच से आप लोग बहुत सारे अपने ब्रांच बनाओगे जिसमें आप पैरेलली काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, ये कोड है, ये जिस कोड पे अभी हम लोग काम कर रहे हैं इट्स अ सिंपल कोड। तो आप चाह रहे हो कि इसमें एक और लाइन ऐड करने का, और उस लाइन ऑफ ऐड करने के लिए बाद आप टेस्टिंग करोगे और फिर मेन ब्रांच में ऐड करोगे। तो आप ये नहीं चाहते हो कि आपने कोड पे काम कर रहे हो और उस मेन ब्रांच में डायरेक्टली कोड को पुश कर दो। तो आप चाहते हो पैरेलली उस चीज़ को आप अपना टेस्ट कर लो अच्छे से। उसके बाद देन यू मर्ज इट टू द मेन ब्रांच। होता है ना कि जैसे कोई एक सॉफ्टवेयर है, उसका नेक्स्ट वर्जन आना है, नेक्स्ट सिक्योरिटी अपडेट आना है, तो उसके टेस्टिंग पहले से होती है। जो मेन लाइन ऑफ बिजनेस या जो मेन लाइन है उसमें काम नहीं करना है। आप अलग से लाइन हट के पैरेलली उस पर काम कर रहे हो। जब आप कंफर्म हो जाते हो एवरीथिंग इज करेक्ट, देन यू मर्ज दैट पर्टिकुलर थिंग टू द मेन ब्रांच, राइट। तो उसके लिए आपको एक ब्रांच बनाना पड़ता है। तो आप जब भी आप काम कर रहे हो किसी प्रोजेक्ट में, तो एज ए डेवलपर आपको बोला जाएगा कि यू हैव टू वर्क ऑन पर्टिकुलर टास्क। अब उस टास्क के लिए यू विल क्रिएट योर ओन फीचर ब्रांच। उसको बोलते हैं मेन ब्रांच से हटके एक ब्रांच बनाना। फीचर ब्रांच मीन्स आप उस किसी एक पर्टिकुलर फंक्शनैलिटी या एक पर्टिकुलर टास्क पे आप काम करने जा रहे हो इन द सेम प्रोजेक्ट और इन द सेम गिट। और उस टास्क पे जब आप काम करके खत्म कर दोगे तो आपका फीचर ब्रांच का काम हो जाएगा, एंड देन यू विल मर्ज इट टू द मेन ब्रांच। तो हम लोग देखते हैं फीचर ब्रांच कैसे बनाते हैं। तो यू विल गो टू दिस कमांड, यू कैन डायरेक्टली डू एवरीथिंग विद द यूआई। जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ यहाँ से गिट पेज पुल आप सब कर सकते हो। यू कैन डायरेक्टली अब यहाँ से ऐड फाइल कर सकते हो। एवरीथिंग विल बी हैपनिंग, बट मे बी इन मल्टीपल कंपनीज यू विल, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यू विल नॉट गेट दिस एक्सेस। आपको इस यूआई का एक्सेस फाइल अपलोड करने को नहीं मिलेगा, शायद वो रेस्ट्रिक्टेड रहेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ कमांड लाइन से मैं बता रहा हूँ। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू क्रिएट वन ब्रांच। तो अभी हम लोग किस ब्रांच में है, पहले गेट branch. Okay, so I'm in the main branch. You can see I'm in the main branch. So I will write a git branch and I will write the main branch name. So the feature branch name, like new feature. Okay. तो जनरली यहाँ पे टास्क आईडी, आप एजाइल में काम कर रहे हो तो आपको टिकट आईडी यहाँ पे रहता है। तो व्हेन यू क्लिक ऑन दिस एंड नाउ व्हेन यू सी गिट ब्रांच, so there are two branch, main and new feature, but you are currently in the main branch जहाँ पे स्टार है। So you can move from one branch to another branch. For example, if you want to move from main to new feature, you can directly write git checkout new feature. Okay. Now you will see it's written here switch to branch new feature. Now if you see the git branch, now you are moved to new feature. Okay, so now you are in the new feature, and now whatever changes you will do, that will be reflected into new feature. For example, I'll write it here, print this changes is for my feature branch new feature. गिट स्ट्रैटेजी, ब्रांच स्ट्रैटेजी पे मैं अलग वीडियो लेके आऊँगा। इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग, बट एक सिंपल तरीके से मैं एक फीचर ब्रांच यहाँ पे बना दिया, एंड देन आई विल सेव दिस। ओके, नाउ if I, now what I'm going to push this into my new feature. I'm not going to push it into my main feature. So what I will do, git status. Okay, so this has been modified. So git add dot, I have only one program, git commit minus m, and I can write here what I'll write here, feature branch changes. Okay, now I'll do git push. So when I did git push, so your
GitHub is not able to understand this branch, because when you go and see the branch, if I go to this repo, so there is only one branch. So अभी तक हम लोग ने GitHub को बताया नहीं कि हम लोग ने new branch बनाया. So what we will do, we have to tell the Git that you have created a new branch. तो हम लोग को new branch को पहले push करना पड़ेगा. So what I will do, I'll just write it here, git push set upstream origin new branch. Okay, just copy this command. Okay, now when you go to GitHub, now when you refresh this, you will see you have two branch, new and feature. ठीक है, तो अब जब भी आप ब्रांच बनाओगे तो ब्रांच को तो पुश करना पड़ेगा. एंड दिस इज द कमांड origin में आप, so you have what you have to do, what you have to run this command git push set upstream origin. Origin means आप origin लिखना पड़ता है आपको मास्टर के साथ जोड़ने के लिए. एंड देन यू विल ऐड न्यू फीचर. ठीक है, origin है मेन रूट, वहां से एक मास्टर है, एंड देन मास्टर से हम लोग फॉक करके फीचर ब्रांच बनाया. तो व्हेन यू गो इनटू दिस, एंड जब आप इसमें देखेंगे व्हेन यू आर द मेन, so the latest comment is v4. Okay, when you go into feature another branch, you will see the comment is feature branch changes. तो जो भी चेंजेस आपके फीचर ब्रांच में है, तो इन विच ब्रांच वी हैव, विल शो हियर गेट ब्रांच. सो वी आर इन द न्यू फीचर. सो ये चेंजेस सिर्फ फीचर ब्रांच में है. सो इफ आई गो टू द मेन ब्रांच, गेट checkout master. Okay, sorry, get checkout main. Okay, I have switched to main. So you will see the last line, the fifth line has been removed because अभी मैं get branch करूँ. So now I'm in the main branch. So main branch में उसने हम लोग ने change नहीं किया था. So when I will go to again new feature branch, new. अब यहाँ पे कोड में देखना, जैसे मैं इंटर प्रेस करूँगा, you will get this line. The changes हम लोग ने ऐड किया था इस प्रोग्राम में. So when I move to, okay, spelling of checkout is wrong. Okay, so you see this line has been added. Fine. तो अब जब इसका टेस्टिंग कर लोगे, when you are sure, then you can merge it into main branch. How to merge it? So for merging it, you have to move to first. लेकिन कंपनी में क्या होता है ना कि मर्ज करने के पहले आप एक पीआर रेस करते हो, ताकि रिव्यूअर के पास आपका एक मैसेज जाता है कि दिस इज द चेंजेस विच आई हैव डन. रिव्यूअर आपके कोड के चेंजेस को या तो टेस्ट करेगा, या तो उसके पास टाइम नहीं तो वो रिव्यू करेगा. उसके बाद अप्रूवल बटन होता है, और जब वो अप्रूव बटन क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिक मर्ज हो जाएगा. बहुत सारे केस में ऑटोमेटिक मर्ज हो जाता है, बहुत सारे केस में आपको बोला जाता है कि आप मर्ज कर दो. रिव्यूअर खुद एक कमांड फायर करके, जो भी हम लोग फायर करने वाले हैं, उस कमांड से आपके फीचर ब्रांच को मेन ब्रांच में मर्ज कर देता है. सो अगेन चेक. सो आई एम द मेन ब्रांच. नाउ आई एम गोइंग टू मर्ज द फीचर ब्रांच इनटू मेन ब्रांच. व्हाट हाउ यू विल डू, गेट मर्ज, एंड आई हैव व्हिच ब्रांच आई हैव टू मर्ज, न्यू फीचर. ओके, now when you see git branch, okay, and this will be merged, I'll see in the UI. But before that, see, now you see this changes has come to the main branch. Earlier there was no changes, this changes was not there present in the main branch. Now if you check out to get checkout new feature, now you'll see when I change my branch name also, then also the changes is there. And when I move to main branch, get checkout main, still the changes is there. That means now my feature branch change is in sync with the main branch because I have merged it. अब दोनों branches में you have the same changes, but in your UI, in the UI you don't have that because you've not done the git push. So you go and first refresh it. You will not see changes in the main branch. When you click on this, you will not see the changes. So what we have to do, we have to write here git push. Okay, now you see this main pointing to main, this has been pushed. Now when you go to this GitHub, refresh this, you will see these changes here. This is my main branch, and when you go to feature branch also, you will see the same changes. So what are the steps? So the steps are, you have to first, what you have to do, first you have to push the code into your, first you have to create the branch, feature branch, push the branch to the origin, to the GitHub. When you have added the branch, then that branch will be reflected into GitHub. Then you have to commit the code. If you can commit the code before also, before pushing the branch,
you have to commit the code, you have to test the code, and then you have to merge it. You have to go to the main branch, merge with the feature branch, and then after merging you have to push it. So that's what I have done here. In the last, I have done the git push, and you can see the changes there. So this was all about the GitHub, and this was all about the Git. एक न्यू एक छोटे वीडियो में मैं गिट के जितने भी इश्यूज होते हैं उसके रिजोल्यूशन, इश्यूज एंड रिजोल्यूशन मैं न्यू वीडियो में लेके आऊँगा। ठीक है, तो आप इससे प्रैक्टिस करें, और जब आप काम करेंगे अपने कंपनी में तो यू विल गेट टू नो। बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं इस पे कि आपने गिट पे काम किया है तो हाउ यू इंटीग्रेट गिट विद गिटहब, फीचर ब्रांच क्या होती है, आप कब फीचर ब्रांच बनाते हैं, आप मर्ज कब करते हैं। तो यू डॉट, आपको आंसर में ये नहीं बताना है कि आप डायरेक्टली मर्ज करते हैं। तो आप बोलोगे कि आप एक पीआर रेस करते हो, उस वो पीआर अप्रूव होता है, देन इट गेट्स मर्ज। तो जनरली गिट मर्ज जो मैंने कमांड चलाया, वो गिट मर्ज जनरली डेवलपर नहीं चलाते हैं, वो रिव्यूअर चलाते हैं, जो आपके सीनियर डेवलपर होंगे वो चलाते हैं, वो अप्रूव करते हैं, तब मर्ज होता है। क्योंकि एक बार जब मर्ज हो गया तो फिर वो प्रॉब्लम होता है। यू कैन गो टू द प्रीवियस वर्जन, लेकिन अगर गलत कोड मर्ज हो गया है तो वहाँ पे प्रॉब्लम होता है। तो यू हैव टू रोल बैक करना पड़ता है, आपको पुराने वर्जन को लाइव करना पड़ता है। आप कैसे करेंगे पुराने वर्जन को लाइव? जैसे गिट लॉग मैंने क्लिक किया, तो जैसे अभी हेड मेन पे है ना, यू डोंट वांट सी यहाँ पे आपके न्यू फीचर भी यू हैव द ब्रांच, सो यू डोंट वांट दिस टू बी लाइव। सो व्हाट यू विल डू, यू विल गो एंड डू द चेकआउट ऑफ द प्रीवियस वर्जन। सो दैट मीन्स यू आप रोल बैक कर रहे हो पुराने वर्जन पे। होता है ना बहुत बार किसी सॉफ्टवेयर का अपडेट आता है एंड दैट इज नॉट वर्किंग, तो तुरंत कंपनी रोल बैक कर जाती है प्रीवियस वर्जन में, और यू विल ऑल्सो हैव द ऑप्शन टू रोल बैक। और ये रोल बैक का मतलब वही होता है पुराने वर्जन वाला। और गिट के रूप में हम लोग गिट चेकआउट और ये इस कमिट का नाम दे देंगे, तो विल रोल बैक टू द प्रीवियस वर्जन। तो होपफुली ये आप वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपको। प्लीज़ आप ये वीडियो रिकमेंड करें अपने फ्रेंड्स को, या जो न्यू जो लोग पहले से काम कर रहे हैं प्रोजेक्ट में उनको पता होगा ये सब। जो नए लोग हैं उनके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, काफ़ी कॉन्फिडेंस देगा। एक दो बार प्रैक्टिस कर लो, ये काफ़ी है। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाने का है, बस आपको समझना है कि कैसे काम करता है। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।